हाय आर्मी, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में जैसा कि हमने देखा था कि तेजो के उन लड़कों को मार के घायल कर देता है जिससे वो चल भी नहीं पाते हैं और हॉबी से कहकर उन्हें अपने हेल में बुलाता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेके जो कि अपने कमरे में सो रही होती है, वो पूरा दिन सोती है क्योंकि वो थक गई थी ट्रैवलिंग की वजह से। और जेके को पहले ही हॉबी ने बता दिया था कि उसके दोस्त सभी से पहुंच चुके हैं, बस उनकी गाड़ी ही जाम में फंस गई है। और ऐसे ही हम दूसरी साइड देखते हैं कि वो तीनों लड़के होश में आ जाते हैं और गुस्सा के कहते हैं जो उन लोगों का हेड होता है कि मुझे किडनैप करके तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। जानते भी हो मैं किसका बेटा हूँ और तुम लोग मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाए हो, लेकिन याद रखना इसका भुगतान तुम लोगों को जल्दी करना होगा। ये एमएलए का बेटा होता है, इस वजह से इतना रौब झाड़ रहा था। और वो कहता है कि जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं यहाँ के एमएलए का बेटा हूँ। समझ में आई? तभी अंधेरे में एक आदमी जो खड़ा होता है वो बाहर आता है। उसे देखकर तीनों की बोलती ही बंद हो जाती है। किम तेहोन और वो दोनों जो कि बहुत ज़्यादा ही शौक थे। अब तीसरा जो कि होता है वो कहता है कि सर आप यहाँ पर क्या हुआ, हमने कोई गलती कर दी है क्या? और तेजो की कहता है कि हाँ तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसे पनिशमेंट देने के लिए कहता है। सब उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, तीनों बहुत बुरी हालत में होते हैं और उन्हें वार्न करके छोड़ता है। कहता है कि आइंदा से अगर उस लड़की के आसपास भी दिखे तो तुम्हारे बाप की पोजीशन भी जाएगी और तुम लोग जान से जाओगे। और अपने गार्ड से कहता है कि इसे इसके घर पे फेंको और आइंदा से इन लोगों को शेखे के आसपास भी मत भटकने देना। अब तुरंत ही अपने काम के लिए चला जाता है। ते फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर जेके जो कि बहुत लेट में उठती है और देखती है टाइम की कॉलेज का टाइम हो गया है, क्योंकि उसे उसके फ्रेंड्स कॉल कर रहे थे। तुरंत ही अपने सामान को पैक करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहाँ पे सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो जेके कहती है क्या हुआ? तो फिर सब कहते हैं कि यार फ्रेशनर, हम लोगों को जल्दी अब फ्रेशनर के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो जेके कहती है हाँ यार किसी कंपनी में जाके इंटरनल के लिए जाना पड़ेगा ना। तो फिर सारे दोस्त कहते हैं हाँ। और जो कि लेमिन हो होता है वो जो जेके को ही देख रहा होता है तो काई कहता है कि बस कर भाई, कितना ताड़ेगा, एक तो उससे बोल नहीं पा रहा, ऊपर से उसे ताड़ना भी नहीं छोड़ रहा, ऐसा ना कि कोई और ले जाए। और बहुत ज़्यादा ही उसके मजाक उड़ाते हैं काई। और सभी जो कि अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और क्लास अटेंड कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि ते जो कि हॉबी से कहता है कि अब मुझे बिल्कुल भी उसे दूर रहने का मन नहीं कर रहा है। तुझ क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट जो मैंने तुझे 1 हफ्ते का टाइम दिया था अब वो कैंसिल करके 2 दिन का टाइम देता हूँ, जो करना जल्दी कर और मुझे जेके मेरे पास चाहिए। हॉबी जो कि शौक हो जाता कहता है यार भाई कुछ तो रहम कर यार, मैं कैसे? तभी तेग की आंखें जो कि उसे बहुत गुस्से से घूर रही होती तो कहता है अरे भाई हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और वो मुंह बना के चला जाता है क्योंकि उसे ही पता है कि वो कैसे करेगा। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, लेकिन उसे तो करना ही होता है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट अपनी क्लास ओवर करके चले जाते हैं। जेके भी उनके साथ चली जाती है। जेके का भाई जो कि यूंजन होता है वो उसे देखकर कहता है कि दी आप आ गई, आपका दिन कैसा रहा, क्या आपने तोड़फोड़ की? जेके जो कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले तोड़फोड़ कर देती है। अगर उसे कुछ अच्छा करना होता है तो पहले कुछ काम बुरे हो जाते हैं। ऐसे ही आज कॉलेज में
जेके से हुआ, जिसे याद करके जेके बहुत ज़्यादा ही सड़ा सा मुँह बनाती है। इसीलिए उसके भाई ने उससे पूछा, जेके जो कि काई के पास आती है और कहती है तुम आ गए। काई जो कि लंच टाइम में कैंटीन में बैठा होता है और उसके पास गिलास का पानी होता है, रखा होता है। जेके का हाथ लग जाता है, वो पानी सारा काई के ऊपर गिर जाता है। काई की गर्लफ्रेंड लिसा होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से जेके को देखती है। तो जेके कहती है यार सॉरी, तो काई कहता है यार जेके तू अपनी आदत सुधार ले, वरना अगर तू कहीं जॉब करने जाएगी ना तो तेरा बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। हम लोगों को क्या है, हम लोगों को तो आदत हो गई है, तो चाहे हमारा सर फोड़े चाहे जो, लेकिन उन लोगों को आदत नहीं होगी तेरी। और जो साथ में जैनी होती है वो हंसती है और कहती है कि जल्दी जाके चेंज कर ले, वरना सब सोचेंगे कि तूने अपनी पैंट गीली कर ली है। लिसा जो कि उसे गुस्से से घूरती है। तो फिर जेके कहती है चिल कर यार, तू भी कितना ओवर एक्टिंग करती है। तो जैनी कहती है कि जा जल्दी से, वरना ऐसा ना हो कि पूरे कॉलेज में यह अफवाह फैल जाए कि लिसा के बॉयफ्रेंड ने अपनी पैंट गीली कर ली। काई जो कि बहुत ज़्यादा उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि सब फ्रेंड्स होते हैं। ये किस्सा याद करके जेके जो कि अचानक से हंस देती है। तो फिर यूनजुन कहता है मुझे पता है कि आपने कोई ना कोई कांड किया होगा। तो वो यूनजुन को सारी बात बताती है। वो भी हंस देता है कि दोनों भाई बहन ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि जेके जो कि तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है क्योंकि आज भी वो लेट हो गई थी। और यहाँ पर यूनजुन जो कि उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जेके जो कि उठती नहीं है। जेके को नींद बहुत पसंद है, वो हमेशा सोना पसंद करती है और काम तो वैसे भी उसकी मॉम ही करती है घर का, तो जिस वजह से उसे कुछ करना नहीं होता है। उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जब जेके कॉलेज आती है तो देखती है कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट जो कि एक बोर्ड के पास खड़े होते हैं। ये देखकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही नोटिस है जिसे वो पाना चाहती थी। जेके के डैड उसे बहुत अच्छी एम्प्लॉय के रूप में देखना चाहते हैं, पर जेके फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। जेके के डैड ये चाहते हैं कि वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जॉब करे, ना कि फैशन डिजाइनिंग करे। पर अब उसे बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है क्योंकि उसने फैशन डिज़ाइनिंग भी सीखी है और अपने डैड ने जो उसे कहा है वो भी अब वो उस लिस्ट में देखती है जहाँ पर लिखा होता है कि आप सभी लोगों को ऑडिशन देना होगा जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो पाए कि आप लोग किम ऑफिस में। तभी आपका सिलेक्शन होगा जब आप लोग अच्छे से इस टेस्ट को पास कर लेंगे। सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि किम तहन को देखने का मौका मिलेगा, जिसे देखने के लिए लड़कियां पागल होती हैं। इस वजह से सब खुश हो जाते हैं क्योंकि उसकी कंपनी में उन लोगों को इंटर्नल के रूप में जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बिगेस्ट कंपनी है, एशिया की टॉप नंबर 1 पे है। उसके ही इशारे पर पूरा एशिया चलता है और वो जो चाहे वो अगर उसे ना मिले तो फिर सबकी शामत आ जाती है। इस वजह से सभी लड़कियां जो कि एक्साइटेड होती हैं और हम देखते हैं एक एक करके सभी का इंटरव्यू हो जाता है। जो कि हॉबी होता है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है क्योंकि जेके अभी तक नहीं आई थी। उसे लग रहा था अगर जेके नहीं आएगी तो उसका पूरा का पूरा प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा, तो फिर उसे छोड़ेगा ही नहीं। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो टेंशन में अपने नाखून चबा रहा होता है कि तभी देखता है कि जेके जो कि वहाँ पर एंटर करती है। तो अभी कहता है कि चलो अच्छा हुआ ये आ गई, अगर इसने कुछ गलत भी बोला फिर भी इसका सिलेक्शन तो पक्का है। और ऐसे ही वो उसको कुछ क्वेश्चन पूछता है तो फिर जेके भी बड़े कॉन्फिडेंट के साथ सारे राइट आंसर दे रही थी। तो हॉबी मन में कहता है कि वाह क्या लड़की पसंद की है, इसे तो
खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी है, इंटेलिजेंट भी बहुत है, तभी तेज के पीछे है, क्योंकि उसकी टक्कर की जो है, जितना दिमाग उसके पास है उतना ही इसके पास भी है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अपने दोस्त के लिए, क्योंकि उसकी पसंद पे उसे नाज होता है। और ऐसे ही वो उसका इंटरव्यू लेता है और कहता है कि आप लोगों को रिज़ल्ट कल तक आज शाम तक मिल जाएंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा और हो सकता है आप लोगों की जॉइनिंग कल से हो। इस वजह से सब लोग अपने अपने लिए प्रेयर करिए। जेके जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके सारे दोस्त जो कि टेंशन में होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका सिलेक्शन ना हो, तो फिर जेके कहती है ऐसा नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग ने बहुत अच्छा दिया है, अपना बेस्ट दिया है, तो ऐसे कैसे हमारे साथ धोखा हो सकता है। जेके की बात पे सभी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तू सबसे कूल है, तेरे जैसा कोई नहीं है। और ऐसे ही सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जेके जो कि घर जा रही थी तो रास्ते में बारिश हो जाती है और वो रास्ते में नाचने लगती है, क्योंकि उसे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और दो आंखें उसे देख रही होती हैं। ये कोई और नहीं इम्तिहान होता है, क्योंकि वो बिना जेके को देखे रह नहीं सकता, इस वजह से वो उसे हमेशा ही फॉलो करता है। और जब वो बारिश में डांस कर रही होती है तो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है उस पर, और वो उसे देख के स्माइल करता है और उसी में खो जाता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते क्या करेगा, क्या वो जेके को अपना बना पाएगा या फिर उसे किसी और को होने देगा। जहाँ तक ते की बात है तो ते एक डेविल पर्सन है, वो जेके की तरफ उठने वाली हर आँख को नोच ले। उसे नहीं पसंद है कि कोई उसकी जेके को देखे, इस वजह से वो एमएलए के बेटे की बहुत बुरी हालत कर देता है। ओके बाय आर्मिस, सरांगे, लव यू, बाय आर्मिस।